ओम धन्वंतराय नमः। 26 मई को विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा लक्ष्य 1 एग्ज़ाम अनुष्ठित हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्ज़ाम को लिखे थे, तो आज हम उस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, निद्रानाशो बह्निमान्द्यम च सोथो नेत्रे च अस्य पादयोः, ये किस व्याधि का पूर्व रूप है? आंसर इज वृक्क रोग। ये क्वेश्चन माधव निदान का है। आत्रेय पुनर्वसु के उपदेश के अनुसार निम्न में से कौन सी युग्म सही है? विरुद्ध वीर्यासन निंदित व्याधिकरणम श्रेष्ठ, ये सही है। यूजीसी केयर, केयर स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। स्त्री के बिना सहमति से गर्भपात कराने पर लागू होता है, कौन सा आईपीसी है वो? आईपीसी 313, डी इज द राइट आंसर। हॉस्पिटल में आने वाला शिशु हरित वर्ण का मल त्याग कर रहा है। वैद्यों को शिशु कर्ण, नासा और नासा को मर्दन करता हुआ दिखाई देता है, तो ये शिशु किस बाल ग्रह से पीड़ित है? क्या डायग्नोसिस होगा? तो रेवती ग्रह से पीड़ित है ये। पंचकर्म के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है? मंदकफ स्थिति में सम्यक विरेचन, करेक्ट है ये। जिन्नान ने निराहारे आस्थापन वस्ती का प्रयोग, करेक्ट है। विरेचन के 9th डे अनुवासन वस्ती का प्रयोग, अगर आवश्यकता नहीं है आस्थापन तो विरेचन के 9th डे इधर घृतपान करेंगे या अनुवासन देंगे, सही है। अनुवासन वस्ती को पादहीन वस्ती कहते हैं, ये गलत है। माधुतैलिक वस्ती को ही पादहीन वस्ती कहा जाता है। As per the prevailing norms of biomedical waste management, human anatomical waste will be collected in yellow dustbin. भवती अस्पंदनो गर्भ शूलम अधिक उपजायते, ये गर्भिणी में होने वाला किस अवस्था का लक्षण है? तो ये होगा अंतर्मृत गर्भ। इंपॉर्टेंट याद रखना, अंतर्मृत गर्भ, भवती अस्पंदनो गर्भ शूलम अधिकम उपजायते। रसायनो भावी गदापहश्च स उपद्रव अरिष्टान गदान निहंती, तो यह वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है? तो यह है बालक बंध, भारत का बालक बंध के लिए कहा गया। रक्तम सशब्दम फेनौष्मम बी चेतसः, ये किसका लक्षण है? यह है धमनी मर्मविद्ध लक्षण, डिस्क्राइब्ड बाय बागभट इन अष्टांग हृदय। A person came to the emergency of a hospital with rigors and chills and a clinical picture resembling malaria. Which of the following poisoning is likely? 11 answer is C, that is zinc poisoning. Important है, मलेरिया का लक्षण के साथ समान है। सतत शास्त्र बुद्धिता महेंद्र काय का लक्षण है। मृत्यानांग भरणम और सतत शास्त्र बुद्धिता, ये महेंद्र काय का है। प्रकृति विघात किसका चिकित्सा है? कृमि का चिकित्सा। कृमि का चिकित्सा सबसे पहला अपकर्षण, नंबर 2 में प्रकृति विघात एंड थर्ड वन इज निदान परिवर्जन। तो प्रकृति विघात जो है वो है संशमन चिकित्सा कृमि का। सुश्रुत के अनुसार कल्याण कलवण के रोगाधिकार क्या है? विसूचिका है, कल्याण कलवण, वातव्याधि और विसूचिका, ये दोनों होगा, ठीक है। तो पर ऑप्शन में विसूचिका है, वातव्याधि नहीं है, दैट इज वाई विसूचिका विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Dinner fork deformity is seen in which fracture? Colles fracture। शिरोबस्ती का प्रयोग किस काल में निर्दिष्ट है? सायंकाल में। वैशज्य रत्नावली के अनुसार कुमार कल्याण रस का भावना द्रव्य क्या है? कुमारी स्वरस, घृत कुमारी का स्वरस देंगे। किस मर्म के विद्ध होने पर उरुस्तंभ होता है? तो आणी मर्म, अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है ये। आणी जिसको सुश्रुत ने कहे जानू से 4 अंगुल ऊपर, जानू से 3 अंगुल ऊपर अणिमर्म है, तो अणिमर्म विद्ध होता है, तो स्तब्धता और सुप हो रहा है, इसको अष्टांग हृदय कहते हैं कि उरुस्तंभ है वो। कार्पास फल सन्निभ किस मुख रोग का लक्षण है? तुंडिकेरी का लक्षण है ये। तुंडिकेरी याद रखना, गिलायु आमलकास्थि, कंठसालुक कोलास्थि, तालुपुप्पुट कोल, तुंडिकेरी कार्पास फल सन्निभ। सारंगधर के अनुसार अवलेह का मात्रा कितना है? तो 1 पल, याद रखना। पुष्पाक्षरस, अवलेह, आसव, अरिष्ट, तो ये चारों का मात्रा जो है 1-1 पल है। पशु मेहन कारिका की लैटिन नेम क्या है? तो पशु मेहन कारिका चंद्रसूर, जो कि लिपिडियम सैटिवम। रक्तगुल्म विकृति के कारण क्या है?
तो ऋतुकाले अनाहारतया, ठीक है। अवै शरद्यात ऋतुकाले अनाहार, तो ये रक्तगुल्म के निदान है। उपवास व्रतकर्म जो है वो नागोदर का है। उष्ण तीक्ष्ण निदान जो है उपविष्टक का है। तो ऋतुकाले अनाहार ये रक्तगुल्म का निदान है। नेत्र कर्णास्य रोगनृत, भाव मिश्र ने ये कथन किस द्रव्य के संदर्भ में कहे, तो वो है दारू हरिद्रा। हिक्का श्वास रोगी के लिए पथ्य पानीय क्या है, दशमूल सिद्ध जल, बी इज द राइट आंसर। और इसके साथ आप याद रखना, चरक ने वहां पर 3 चीज बताई, देवदारू क्वाथ, दशमूल सिद्ध जल और मदिरा। वैद्य को वातज गुल्म में शिलाजतु का सेवन किस अनुपान के साथ करना चाहिए, वो है लघु पंचमूल स्वरस। रसाश्रक मांसमेदोजान दोषान हंति विभीतक, चरक सूत्र 27 का क्वेश्चन है ये, विभीतक। Which of the following disease is treated with the injections of vitamin A, that is measles? भाव मिश्र के अनुसार गंध रोग क्या है, फिरंग को गंध रोग कहे, फिरंग। सद्य फल क्रिया किस रोग में निर्दिष्ट है, संन्यास में निर्दिष्ट है। जुगुप्सा चिकित्सा किस व्याधि में निर्दिष्ट है, राज्यक्षमा में। In splenic rupture, shifting dullness is present on right side of abdomen. This sign is known as balance sign. वैशेषिक दर्शन की प्रवर्तक कौन है, कणाद है। विशुद्ध चक्र में दल का संख्या 16 है, तो यहाँ पर 16 ऑप्शन में नहीं है, तो वी कैन से 12, तो उसको हम करेक्ट ले सकते हैं। चरक संहिता के अनुसार विलंघनम, रक्त विमोक्षणम, विरुक्षणम, काय विशोधनम च धात्री प्रयोगान शिशिरान प्रदेहान, तो ये चिकित्सा है जालक गर्दभ का। कृमिकोष्ठ और क्रूरकोष्ठ में उपयोगी स्नेह कौन सी है, तो तैल है, कृमिकोष्ठ और क्रूरकोष्ठ। गुंजाभद्र रस की रोगाधिकार क्या है, गुंजाभद्र रस उरुस्तंभ में इंडिकेटेड है। सियानोकोबालामिन इज नोन एज विटामिन B12। Number of patients taken in phase 2 of clinical trial, that is 100 to 300. Option C is the right answer. आकृति स्वरवर्ण विशेष, तो ये कौन सी भाव है, तो यह आत्मज भाव, आकृति स्वरवर्ण विशेष। पंच प्रसूतिक बस्ती में दुग्ध की मात्रा कितना है, 2 प्रसृत। हिक्का उन्माद निद्रा बल अभाव, तो ये विरेचन अतियोग से होगा। निद्रा बल हानि होगा तो ये वमन अतियोग, और निद्रा बल अभाव उसके साथ हिक्का उन्माद, तो ये होगा विरेचन अतियोग। फ्लैग साइन इज सीन इन क्वासिओर्कर। रुसेल्स बॉडी आर फाउंड इन मल्टीपल माइलोमा। 43 आंसर इज बी, मल्टीपल माइलोमा। क्वेश्चन नंबर 44, पार्श्व पृष्ठ और ऊर प्रदेश में टाइप ऑफ अस्थि क्या मिलता है, तो वो है वलयास्थि। बाहु कर्म क्षयकरी, विश्वाची। बाहु चेष्टापहारिणी, विश्वाची। बाहु प्रस्पंदित हर, अवबाहुक। पादजंघ उरुकर मूला मोमोटिनी, खल्ली है। स्फिक पूर्वा, जानुजंघा पदम क्रमात्, तो वो है गृध्रस। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो 45 का आंसर इज डी, विश्वाची। अल्प निद्रा और निद्रानाश किससे होगा, अल्प निद्रा होगा पित्त वृद्धि से, निद्रानाश होगा वात वृद्धि से। ठीक है, तो 46 ए इज द राइट आंसर। स्वकर्म कुर्वते देहो धार्यते तै अनामय, तो ये वात दोष के बारे में चरक चिकित्सा 28 का क्वेश्चन है ये। हॉस्पिटल में आने वाला रोगी के चौड़ी मुख वाली तीव्र दाहयुक्त व्रण है, जिसमें तीव्र पीड़ा हो रहा है, जो एक उदुम्बर जैसा दिख रहा है, ये कौन सी व्याधि हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर पक्व उदुम्बर के वर्ण दिख रहा है अंदर से। ठीक है, तो ये व्याधि क्या हो सकता है, तो यह विब्रता क्षुद्र रोग, जो कि पित्त प्रधान है, और ये मुख होता है इसका, विब्रतास्य महादाह होगा, पक्व उदुम्बर जैसा दिखेगा। जल महाभूत में किस गुणों की आधिक्य रहता है, सत्व और तम जल महाभूत में। सुश्रुत के अनुसार भग्न रोगी में प्रातःकालिक सेवन क्या देंगे, लाक्ष्या और वृष्टिक्षीर। आपने देखे होंगे कि हम जब बाजीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वृष्टि के बारे में है, तो क्या हुआ ना, धातु निर्माण को अच्छा करेगा ये, लाक्ष्या संधान कर्म करेगा, है ना। तो भग्न अस्थि धातु जो कि गंभीर धातु, उसका भग्न हुआ है, तो उसका
उत्पन्न भी होना चाहिए प्लस ये संधान भी होना चाहिए। तो लाक्ष्या प्लस दृष्टि क्षीर को भग्न रोगी में प्रातःकालिक सेवन के रूप में दिया जाता है। टॉमी जॉन सर्जरी कहाँ पर किया जाता है? तो इंज्योर्ड एल्बो लिगामेंट। निम्न में से कौन सा शोथ उपद्रव नहीं है? उदर रोग शोथ उपद्रव नहीं है। मुद्ग मात्रा अस्रजाता ताम्रा अंजन नामिका है ये। 53 आंसर इज बी अंजन नामिका। पुरुषोत्तम कौन सा संधि है? 54 आंसर इज डी दैट इज गुण संधि। Which of the following is a parametric test that is पेयर टी टेस्ट? लकुचाकार किस व्याधि के लक्षण है? तो ये योनि कंद का है लकुचाकार, ठीक है। और योनि अर्श छत्राकारान करीरान योनि अर्श, ठीक है। तो योनि कंद लकुचाकार इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। काश्यप संहिता के अनुसार सन्निपात रोग में सर्वप्रथम किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिए? कफ, ठीक है। क्योंकि आचार्य चरक ने कहे सन्निपात ज्वर जो है उसके चिकित्सा में कफ स्थानानुपूर्व्यांचु सन्निपात ज्वरम जयत, है ना। तो उसी के आधार पर ही काश्यप ने बताया कि कफ का चिकित्सा पहले करेंगे। ड्यास नाम साध्य वचनम, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। पुष्पित पुरुष का जीवित अवधि कितना है? 1 ईयर है। नौ ही वस्ति समम किंचित बात रक्त चिकित्सिते, बात रक्त के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट। वृथा पुष्पम तुया नारी यथा कालम प्रणश्यति। वृथा पुष्पम पुष्पघ्नि 61 आंसर इज डी। बिना पुष्प होता तो कटम्भरा होता, तो वृथा पुष्पम है तो पुष्पघ्नि है। स्निग्ध अन्न सेवनजन्य तृष्णा में क्या लेना चाहिए? गुड़ाम्बु लेना चाहिए। प्लीहा वृद्धि मेदक्षय के कारण हो रहा है, सी इज द आंसर। किस व्याधि में वैद्य को रोगी में सिराभेद एवं सर्षपलेप का उपदेश किए? तो आचार्य चरक ने कहे इसको, और स्लीपर चिकित्सा में कहे। चरक के अनुसार रोहिणी और शंखक में जीवित अवधि कितना है? तो त्रिरात्र है। सारंगधर के अनुसार मरीच और वचा कौन से द्रव्य है? ये प्रमाथि द्रव्य है, वचा और मरीच। हृदयगत वात में किस द्रव्य से सिद्ध दुग्ध का प्रयोग किया जाता है? तो अंशुमति सिद्ध, अंशुमति सालपन्नी। चरक के अनुसार किस आवरण में ऊर्ध्वभागी का कर्म एवं आश्वासन का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो यह है प्राणावृत उदान। याद रखना, प्राणावृत उदान में ऊर्ध्वभागी का कर्म और आश्वासना, उदानावृत प्राण में शीतल जल का परिसेचन और आश्वासना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्राणावृत उदान में ऊर्ध्वभागी का कर्म और आश्वासना, उदानावृत प्राण में शीतल जल का सेचन और परिसेचन और आश्वासना। पित्तलायाः नृसंवासे क्षवतु उद्गार धारणात् किस व्याधि का निदान है? परिप्लुता योनि व्यापक, जिसमें दोष है वात पित्त। चतुर्थ वेंट्रिकल से चतुर्थ वेंट्रिकल को तृतीय वेंट्रिकल से CSF किस माध्यम से ग्रहण करता है? ठीक है, तो मतलब वो बता रहे हैं कि तृतीय थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ में कैसे आएगा? थ्रू फोरामेन ऑफ मनरो। विष किस गुण के कारण मर्मग्न है? तीक्ष्णत्वात् मर्मघ्न विकासित्वात् प्राणघ्न। आंसर इज तीक्ष्ण। तीक्ष्णत्वात् मर्मघ्न विकासित्वात् प्राणघ्न। भुक्ते कुक्षौच रुख जीर्णे प्रसाम्यति, तो अन्नावृतवात। चरक चिकित्सा 28 का क्वेश्चन है ये। आप्लावन द्रव्य का प्रयोग अपरापातन के लिए, जो कि 2 प्रकार के कर्म के लिए बताए। एक में रहा सारे वामक द्रव्य, एक में हिंगु आदि रहा। तो आप्लावन द्रव्य पर अपरापातन। तई एव च स्पर्शम सुखम असुखम व गृह्णीते, तो तीर्यगामी धमनी के संदर्भ में है ये। आचार्य हरित के अनुसार गर्भावस्था में जीवों में अग्नि संयोग किस माह में होता है? अग्नि योग तो किस मास में होता है? तो 8th मंथ में होता है। चक्रदत्त के अनुसार शुंठी घृत का रोगाधिकार क्या है? आमवात। यू नो शुंठी इज अ वेरी गुड आमपाचक, तो आमवात में शुंठी घृत। गृध्रसी में किस स्थान पर शिराभेद करते हैं? जानु से 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे। गृध्रसी जैसा विश्वाची में करते हैं, तो विश्वाची में कहाँ पर करेंगे? कुरपर संधि से 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे। मैच द फॉलोइंग। सल्ल के निर्यास को कहेंगे कुंदुरु, निम्ब बीज को कहेंगे निकोचक, सरल निर्यास को कहेंगे श्रीवेष्टक, सालमनी निर्यास को कहेंगे मोचरस, साल निर्यास को कहेंगे राल।
तो 78 आंसर विल बी डी। क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठ आरोटबंध है, आरोटबंध क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठ। पोटबंध परपटी है, हटबंध अशुद्ध पारत, कज्जली का कज्जली बंध है। ठीक है, तो क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ तो ये होगा आरोटबंध के लिए। पुष्पकल्क से स्नेह पाक के लिए पुष्पकल्क की मात्रा कितना होना चाहिए? 1/8 होना चाहिए। विशाल स्तब्ध नयन, तो ये काश्यप संहिता का क्वेश्चन है ये, तो अनाह वेदनाध्याय अनाह। नारायण चूर्ण योग में मुख्य घटक द्रव्य क्या है? नारायण चूर्ण का रोगाधिकार है उदर रोग, प्रधान कर्म है विरेचन। तो यहाँ का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सप्तला, दैट इज यूफर्बिया ड्रैक्यूनक्युलोइड्स, सप्तला। व्रणशोभ के चतुर्थ उपक्रम क्या है? पाटन क्रिया। अभ्यंतर दीर्घ की पाली, इतर अल्पपाली, कपाट संधि का कर्णबंधन। आचार्य चरक के अनुसार क्लैब्य कौन सी धातु दुष्टिजन्य रोग है? तो चरक ने रस और शुक्र दोनों में बताए हैं, तो डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। वातज रोग में लंघन निषेध है, पर जहाँ पर हमको करने की आवश्यकता है तो वहाँ पर फिर हम किस ऋतु में करेंगे? तो उसको करेंगे शिशिर ऋतु, क्योंकि इस समय मनुष्य सबसे ज़्यादा बलवान रहता है। तो उस समय अगर हम वात व्याधि में भी लंघन करेंगे तो उपद्रव कारक नहीं होगा। सुश्रुत संहिता के अनुसार गर्भिणी में आस्थापन और अनुवासन बस्ती कब दे सकते हैं? तो दैट इज 8th मंथ आस्थापन बस्ती। वह वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दंत और ओष्ठ से ही होता है। वमन या विरेचन औषधि लेने के बाद आने वाला वेगों को रोकने से कौन सा उपद्रव होगा? तो ये होगा हृदग्रह। The glands present in duodenum is known as Brunner's gland. भागवत के अनुसार उत्तम प्रकृति कौन सा है? कफ प्रकृति। सम प्रकृति जो है उसको श्रेष्ठ प्रकृति कहेंगे। श्रुभ आनन कौन सी यंत्र की आकृति है? तो वो है कर्णशोधिनी, जो कि अश्वत्थ पत्र जैसा, और श्रुभ आनन कर्णशोधिनी। किस स्तन्य दुष्टि से शिशु को पांडुकामला रोग हो रहा है? दुर्गंधित। दुर्गंधित जो है पित्त प्रधान स्तन्य दुष्टि है। पित्तजन्य स्तन्य दुष्टि दो है, एक है बी वर्ण और एक है दुर्गंधित। तो बी वर्ण न अभिनंदति स्तन्यम, दुर्गंधित पांडुकामला हो रहा है। बी वर्ण से अतिसार आदि भी हो रहा है, अतिस्वेदन अतिसार ये सब होता है बी वर्ण से। दुर्गंधित स्तन्य जो है उसको पान करने से पांडुकामला हो रहा है। धैर्य का अनुमान करेंगे अविषादेन। रस सिंदूर निर्माण में भावना द्रव्य देंगे बटांकुर स्वरस, बटांकुर स्वरस रस सिंदूर। The drug of choice for tropical sprue is tetracycline. 96A is the answer. रक्तज संधिगत छिद्य नेत्र व्याधि क्या है? पर्वणी है। टाइम ऑफ अट्रियल डायस्टोल, टाइम ऑफ अट्रियल डायस्टोल इज 0.7 सेकेंड। अट्रियल सिस्टोल का 0.1 सेकेंड टाइम ऑफ अट्रियल सिस्टोल, और टाइम ऑफ अट्रियल डायस्टोल इज 0.7 सेकेंड। त्वक मांसयो स्थिरीकरोति, तिक्त रस का काम है। लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन फूड एंड मेडिसिन इज 3 ppm। भागवत के अनुसार निम्न में से क्या एक धमनी मर्म है? तो धमनी मर्म है श्रृंगाटक। आप याद रखना, धमनी मर्म 9 होता है। क्या क्या है उसमें? गुद 1 है, श्रृंगाटक 4 है, अपस्तंभ 2 है, विधुर 2 है। तो ये 9 मर्म जो है उसको धमनी मर्म कहे। मूढ़गर्भ चिकित्सा में किस शस्त्र के प्रयोग निषेध है? वृद्धिपत्र, क्योंकि तीक्ष्ण होने के कारण माता को हिंसा पहुंचा सकती है। कंपिल्लक के प्रयोज्यांग है फलरज। दीपनीय पाचनीय संग्राहिक सर्वदोष हराणाम श्रेष्ठ। दीपनीय पाचनीय संग्राहिक सर्वदोष हराणाम श्रेष्ठ, अति विषा है ये, इंपॉर्टेंट। स्रोतगत शल्य उद्धरणार्थ किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? दोनों का करेंगे, बी एंड सी, नाड़ी यंत्र का भी और मसूल दलमात्रमुखी शलाका यंत्र का भी। तो बोथ बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुश्रुत के अनुसार भगंधर विद्रदी अर्श अधिष्ठान कौन सी त्वचा है? तो वो है मांसधरा। अछिद्र गात्र किस सार पुरुष के लक्षण है? तो मांससार का है अछिद्र गात्र, अस्थिसार का है महोत्साह, अस्थिसार सत्वसार दोनों का महोत्साह, महाशीर। मज्जासार जो है उसका अपत्य सम्मान भाज, और सुश्रुत कहेंगे सौभाग्य उपपन्न। मांससार जो है उसका है अछिद्र गात्र सुश्रुत के अनुसार।
चरक के अनुसार मांसासार का लक्षण जो होगा वो होगा आर्जव और आरोग्य। शुक्रसार जो है वो महास्फिक होगा, क्षीरपूर्ण लोचन, तो ये शुक्रसार का लक्षण है। जीवन की कौन सी दशक में शुक्र विक्रम की क्षय होता है? दैट इज 7th डिकेड, 7th। वेणु घोषोपम स्वनम कर्णक स्वेड का लक्षण है। मधुकोश टीका का रचना किसने किए थे? तो वो है विजय रक्षित ने माधव निदान के ऊपर किए। अभाव प्रत्यक्ष करने में किस सन्निकर्ष, सन्निकर्ष यानी यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में बात हो रही है। तो अभाव प्रत्यक्ष जो है वो कौन सा है? वो है विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 है, उनमें से जो अभाव है वो विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। उसके नेक्स्ट हमने ट्राइजोमी के बारे में देखेंगे। तो मैच द फॉलोइंग, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। तो क्या है वो? 13, 18, 21 रेस्पेक्टिवली, याद रखना है इसको, 13, 18, 21 रेस्पेक्टिवली ये क्या होंगे? पटाउ, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम। पटाउ, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए। पर्सन विथ डैश ऑफन स्माइल एंड लाफ अनरीजनेबली, तो एंजलमैन सिंड्रोम है वो। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज थेराप्यूटिक डोज 50 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज 50, TD 50 by ED 50, that is therapeutic index, that is TI. Which of the following is included in schedule X of drug list? Ketamine, D is the right answer. Drug holiday is best related to drug holiday, that is option B is the right answer, 116, answer is B, digoxin, drug holiday. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is right रिगार्डिंग मुखरोग डिस्क्राइब बाय सुश्रुत? तो यहाँ पर गलौध कफरक्त के कारण हुआ, अन्न जल अवरोधी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, गिलायु जो है तो वहाँ पर भी कफरक्त दोष है, और वहाँ पर क्या होगा? संलक्ष्यते सक्त इवसनम, मीन्स गले में जैसे खाना फंसा हुआ है ऐसे प्रतीत होगा, प्लस आमलकास्थि। ठीक है, बलास जो है वहाँ पर बलास में दोष जो है वो रहेगा वातकफ बलास में, और वहाँ पर श्वास रुजोपपन्न होगा, लेकिन दोष रहेगा वातकफ। वलय जो है वहाँ पर दोष रहेगा कफ, और वहाँ पर होगा सोफ करोति अन्नगति निवार्यम। ठीक है, तो which statement is right? That is option C is the right answer. Match the following and find the right answer. स्वेदन संस्कार मल शैथिल्य कारकम, दीपन संस्कार ग्रासार्थी जायते सूत, नियमन संस्कार चपलत्व निवृत्तये, उत्थापन संस्कार वीर्यम प्राप्नोति उत्तमम। ठीक है, और बोधन संस्कार मूर्छा व्यापत्ति नाशनम। ठीक है, तो 118 राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। ठीक है, बोधन वीर्यम प्राप्नोति उत्तमम, स्वेदन संस्कार मल शैथिल्य कारकम। ठीक है, दीपन संस्कार व्यासार्थी जायते सूत, नियामन चपलत्व निवृत्तये, उत्थापन मूर्छा व्यापत्ति नाशन। वन 119 अर्श अतिसार ग्रहणी 3 रोगों में अग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, करेक्ट है। यह 3 रोगों की उत्पत्ति अग्नि बल की नाश होने पर ही होता है, और जठराग्नि दीप्त रहने पर स्वतः ये रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रीजन ऑफ स्टेटमेंट 1, और हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो डी इज द आंसर। निम्न क्षुद्र रोग के चिकित्सा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दारुणक में कोद्रव क्वाथ से प्रक्षालन किया, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अरुणसिका में गुंजाकल्कलेप ये गलत है। अरुणसिका में हम सिर को प्रक्षालन करते हैं निम्बक्वाथ से। गुंजाकल्कलेप दिया जाता है इंद्रलुप्त में। जालक गर्दभ में धात्री प्रयोगान, धात्री का प्रयोग होता है जालक गर्दभ में। जालक गर्दभ में विसर्प चिकित्सा होगा, तो देवदारू लेप वहाँ पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है तो उसमें से सही आंसर इज दारुणक कोद्रव क्वाथ।
तो यहीं पर ख़त्म हो गया 120 क्वेश्चंस लक्ष्य 1 2024 का क्वेश्चन का आंसर। आप सभी को ऑल द बेस्ट लक्ष्य 2 एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2 जून को होने वाला है। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पेपर को लिखना चाहिए, उससे एक सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, उससे हमारे पास एक समय मिलता है हमको कि उसको हमारा कमियों को जज करने में, कमियों को दूर करने के लिए हम स्टेप ले सकते हैं। वी हैव इनफ टाइम फॉर दैट। तो इसलिए हमको वो एग्ज़ाम को लिखना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।